Day of Diwali, the festival of lights. यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। Happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today around the world. This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the earth. दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, मुबारकबाद और आई विश के बहुत अच्छा रहे ये फेस्टिवल भी और इसके बाद आने वाला हर दिन आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आए। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो इंडिया की जो प्रोजेक्शन है सॉफ्ट पावर की, दैट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेजर जो रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदूज का वो ये है। और हमारा लेवल वो नीचे, हमारा इंडिया से बहुत ज्यादा फर्क है। बेशक हम उनकी साइड पे नहीं है, मान ले पाकिस्तानी सब कुछ है, पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया का लेवल हमारे से थोड़ा सा ऊपर चला गया। पाकिस्तान के भी त्योहार आते हैं लेकिन उस तरह ओवरऑल दुनिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की जाती है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडियन रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। देखें, योगा सेंटर हैं पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में इंडिया का योगा जो है वो मशहूर है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। से क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मजहब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। अब चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, हमारा इंडिया का भी दोस्त है, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये है। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद, एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे, माँ वो भारत माँ जो है। नहीं, मतलब जमीन एक है, जमीन एक है, जमीन एक है, आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे तो वो आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानियों की तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप अब मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूंगा। अगर दुनिया का असूल है, नफरती करोगे तो मैं आपको नफरती बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हो, बरतानिया के वजीर आज़म केयर स्टार्मर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन हो, या दुनिया को कोई भी लीडर हो और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली, इसको जरूर सेलिब्रेट कर रहा है। ये बेसिकली जो दिवाली है इसकी जो कहा जाता है जो डेट्स होती हैं वो हिंदू लूनर कैलेंडर के साथ लिंक्ड है, और अक्टूबर के आखिर में या अर्ली नवंबर में ये होता है। और इस दफ़ा जो होली है वो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाई जा रही है, अमेरिका और इंडिया और इस तरह करके। और ये भी एक समझ लें कि अच्छा मजे की बात है कि अगर आप वेस्टर्न मीडिया पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि जो दिवाली है
वो हैलोवीन के करीब आ रही है, ठीक है जी। सो कई लोग जो है इसको बड़ी, इस पे भी बड़ा बहस हो रही है एंड ऑल दैट। बहरहाल आप देखिए इंडिया के अंदर जितनी भी पहली बात तो यह है कि जो इंडियन होते हैं डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया के अंदर, वो इसको प्रमोट करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दिवाली को खास तौर पे कि जी ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो मैंने भी पिक्चर्स आपकी सामने शेयर की हुई हैं, तो ये एक तो जिसे कहते हैं ना कि राम मंदिर की पिक्चर्स उन्होंने राम की जो जन्मभूमि जिसे कहा जाता है वो बनाई जा रही है, उसको सारा लाइटन किया गया एंड ऑल दैट। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो इंडिया की जो प्रोजेक्शन है सॉफ्ट पावर की, दैट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेजर जो रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदूज का वो ये है। सिख भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैन भी, बुद्धिस्ट भी, मुसलमान भी, सभी सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि कल रात को मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो एक सूबा है पंजाब, वहां पे हमारी एक चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी दिवाली मना रही थी और उनके भी मैंने ट्विटर पे और उनके सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा था। ये मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। इसमें बात जो है वो दिवाली है, वो जिसे कहते हैं ना, इसका दिवाली का सेलिब्रेशन का जो है वो कहाँ कहाँ मनाई जाएगी, ये डिफरेंट रीजन्स के साथ लिंक है। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो गुड है दैट विल ओवरकम इवल। कि आज जी दिवाली है, मेन फेस्टिवल है दिवाली का आज, और कल छोटी दिवाली थी और उस पर भी हमने शोज किए थे, और आज भी हम सारा दिन जो है वो मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मुझे इनवाइट करके रखा है, तो मेरा ख्याल है मैं शो के बाद जो है नॉन स्टॉप डिफरेंट चैनल्स पर आपको दिखाई दूंगी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं, बाकी तो खैर वो लिंक जो है वो हमारे फ्रेंड्स शेयर कर देंगे भारत से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बहुत से लोग मुझे कह रहे थे काफी टाइम से कि जी आप साड़ी पहनकर आइए, साड़ी पहनकर आइए, तो जी मैं साड़ी में हाजिर हूँ। और दूसरी बात ये कि ये साड़ी मुझे लास्ट ईयर जो है वो इंडियन हाई कमीशन की तरफ से गिफ्ट मिला था, उसके साथ ये कंगन, गले का नेकलेस, झुमके, बहुत कुछ, और मिठाई तो हर साल ही आती है, तो इस साल भी मिठाई भी मिली है और वो भी मैंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन हाई कमीशन का भी, और वैसे भी एक साड़ी और भी मुझे उन्होंने गिफ्ट की है जो अभी तक मैं रख के बैठी हुई हूँ, और अभी तक मैंने उसका ब्लाउज वगैरह नहीं बनवाया, वो भी जल्दी मैं टेलर को दूंगी और उसके बाद वो भी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। लेकिन खैर आज हम दिवाली का सेकंड डे है और हम बात करेंगे डेफिनेटली दिवाली की भी। सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और आई विश के बहुत अच्छा रहे ये फेस्टिवल भी, और इसके बाद आने वाला हर दिन आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आए। और जिनके जो लोग अगर कोई बीमार है या कोई और टेंशन है, घर में कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई किसी फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा, कुछ भी अगर किसी की लाइफ में कुछ गलत चल रहा है, तो आई विश के वो ठीक हो जाए और आप लोग जो हैं वो खुश रहें। बहरहाल बात हम करेंगे मरियम नवाज की, जी हाँ, जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। कल हमने आपको बताया ही था कि वो एक चिट्ठी लिखने लगी हैं, लेटर लिखने लगी हैं, खत लिखने लगी हैं, और सोच रही हैं कि जी पंजाब के जो सीएम इंडिया में उनसे बात की जाए, और जाहिर एनवायरमेंट, क्लाइमेट, पॉल्यूशन को लेकर उनसे वो बात करेंगी। लेकिन साथ साथ जी दिवाली के मौके पर हिंदू कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने दिया भी जलाया, बताया जा रहा है। तकरीबन 1400 फैमिलीज हैं, हिंदू फैमिलीज हैं, जिनको के पर फैमिली 15,000 रुपीज का जो है वो चेक दिया गया या कैश दिया गया, जो समझ लें कि एक तरह से हमारे जो ईदी कही जाती है वो दी गई है। और उसके बाद मरियम नवाज, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी इस न्यूज में वो ये कि जी मरियम नवाज का ये कहना था कि उन्हें बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत हैरत है, और वो बड़ी मतलब डिस्टर्ब हुई है ये सुनकर के हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो परेशान है। मतलब ये तो एकदम ही कोई नई खबर है जो मरियम नवाज को मिली है, और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में नहीं हुई, या तो मार्स पे रहती हैं या डेफिनेटली किसी और कंट्री में रहती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।